एक गिलास दूध पौष्टिक और सेहतमंद। क्या यह दूध वाकई पौष्टिक और सेहतमंद अभी भी है? बाजार में मिलने वाले दूध की मिलावट से तो हम सब वाकिफ हैं, लेकिन मां का दूध भी अब बच्चे के लिए पौष्टिकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। तो क्या बच्चों के लिए अब दूध जहरीला हो चुका है? यही है एक खबर। दूध के सफेद रंग को देखकर हर कोई इससे सेहतमंद जिंदगी की उम्मीद करता है, लेकिन दूध के सफेद रंग की असलियत मिलावट की वजह से मैली हो चुकी है। दूध से भरे इस ग्लास में एक सेहतमंद परिवार की कल्पना शामिल है। इस दूध के खरीदार इसके बारे में बस इतना ही जानते हैं कि किसी ब्रांडेड कंपनी की जांच प्रक्रियाओं से गुजरकर यह दूध बाजार की दुकान तक पहुंचा है। उस दुकान पर पैसे चुकाकर इसे खरीदा गया और अब इसे पीने की तैयारी की जा रही है। लेकिन सच्चाई जितनी आसान दिखाई दे रही है उतनी है नहीं। हो सकता है इस ग्लास का दूध पीने लायक हो, लेकिन बाजार में ऐसे दूध भी मौजूद हैं जो पीने लायक नहीं है, क्योंकि आप तक पहुंचने से पहले ही उस दूध को दूषित किया जा चुका है। भरोसा करने का एक ही तरीका है हमारे पास कि हम ब्रांडेड दूध खरीदें, पैकेट बंद दूध खरीदें। खुला दूध हम नहीं खरीदते हैं। और उसके बाद भी अगर कुछ ये हो कि हम उसे कच्चा ना पिएं, उबाल कर पी लें, और तो इसके अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम उसको चेक करें। ना ऐसे तरीके हमें पता कि हम उसे घर में लाकर चेक करें। और मैंने सुना है कि उसकी किट भी काफ़ी महंगी आती है, तो हर कोई उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता। दूध से बीमार होने की शुरुआत इस मजबूरी से शुरू हो जाती है। दूध पीना सेहत के लिए जरूरी है। उस जरूरत को पूरा करने के लिए दूध की खरीद बाजार से ही की जाती है, क्योंकि सभी के लिए यह संभव नहीं कि दूध के लिए पशुपालन करें। लेकिन बाजार में सफेद रंग के दूध की सफेदी में मिलावट का रंग मिल चुका है, इसलिए यह फर्क करना भी मुश्किल हो गया है कि कौन सा दूध असली है और कौन सा नकली, क्योंकि सभी का रंग सफेद ही है। मैं सिर्फ इतना ध्यान रखती हूँ कि पैकेट बंद दूध लूँ और उसको अच्छे से उबालूँ, उसके बाद उसे पिलाऊँ। और इससे ज़्यादा मेरे पास कोई साधन नहीं है कि मैं उसको चेक करूँ या कहीं लैब टेस्टिंग में ले जाऊँ या मेरे आसपास कोई ऐसी सुविधा हो। तो जितना मैं कर सकती हूँ यही कर सकती हूँ। और दूध तो बच्चों को देना और खुद भी थोड़ा बहुत दूध देना, ये तो पोषण के लिए जरूरी है। ये सोच केवल अनीता की नहीं है। एक और गृहिणी कविता की सोच भी कुछ इसी तरह की है, इसलिए वो भी बाजार से दूध लेकर आई है, अपने परिवार को सेहतमंद बनाए रखने के लिए। देखिए, दूध के लिए तो हमें शुरू से सिखाया गया है कि दूध संपूर्ण आहार है जो एक बच्चे की सारी जरूरतें पूरा कर सकता है। और दूध हर किचन का एक बहुत जरूरी हिस्सा माना गया है। दूध के बिना मेरे ख्याल से कोई किचन पूरी होगी ही नहीं। और लेकिन दूध इतनी जगह बच्चों को भी चाहिए, बड़ों को भी चाहिए, लेकिन दूध प्योर है, अच्छा है, शुद्ध है, ये हमें नहीं पता चल पाता है। दूध केवल सफेद रंग का तरल नहीं है। घर के एक कोने में बनी रसोई घर की कल्पना इस दूध के बगैर पूरी नहीं हो सकती। सुबह सवेरे बिस्तर पर आंखें खोलने के बाद उस अलसाई सुबह में ताजगी लाने के लिए तलब होती है एक कप चाय की। चाय की उस चुस्की में दूध भी मौजूद होता है। खुशी का मौका हो तो लजीज खीर भी इसी दूध से तैयार होती है। मिठाई का स्वाद तो बगैर दूध के भूल ही जाइए।
मिठाई में इस्तेमाल होने वाला मावा भी इसी दूध से तैयार होता है, लेकिन वो भी अब नकली हो चुका है। समस्या इससे भी गंभीर हो चुकी है, क्योंकि अब वो दूध भी बच्चों के लिए नुकसानदायक हो चुका है जिसे सबसे शुद्ध माना जाता है, क्योंकि मां के दूध में भी पेस्टिसाइड पाए गए हैं। सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग की तरफ से मां के दूध पर एक रिसर्च की गई। कोशिश ये जानने की हुई थी कि मां का दूध बच्चों के लिए कितना फायदेमंद है। इस शोध के जो नतीजे आए उसकी उम्मीद नहीं की जा रही। इस रिसर्च के लिए 40 महिलाओं के दूध के सैंपल लिए गए। 8 महीने से 2 साल तक के 80 बच्चों पर भी यह रिसर्च की गई। रिसर्च की रिपोर्ट में मां के दूध में तय मात्रा से 100 गुना ज्यादा पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक पाए गए। WHO के मापदंडों के मुताबिक मां के दूध में कीटनाशक की अधिकतम मात्रा 0.05 mg प्रति किलोग्राम हो सकती है, लेकिन शोध में यह मात्रा 0.120 mg प्रति किलो पाई गई है। कितना सेफ है मदर मिल्क, क्योंकि और सारी चीजें तो एडल्ट्रेटेड हैं ही। ये देखना चाह रहे थे कि मदर, क्योंकि एक नई जान इस दुनिया में आती है, वो किस फूड पे रहती है और उस पे क्या इफेक्ट होगा, ये देखते हुए ये एक इनिशियल स्टडी थी और एक हमने बड़ी स्टडी का प्लान किया है, तो पूरे हरियाणा को कवर करेंगे। कितने सैंपल मैडम? 40 सैंपल्स। कहा यह जाता है कि नवजात बच्चों को 6 महीने तक मां का दूध देना चाहिए। सोच यह है कि इससे बच्चे के भीतर रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। शारीरिक और मानसिक विकास में यह सहायक होता है। लेकिन मां का वही दूध कीटनाशकों से दूषित हो चुका है। ये पेस्टिसाइड्स एक्सेसिव अमाउंट में यूज कर रहे हैं और फूड चेन में बायोमैग्निफिकेशन भी होती है, बायो एक्यूमुलेशन भी होती है। तो इन चीजों को देखते हुए हमने सैंपल लिए, एक इनिशियल स्टडी की, उसमें ये पाया कि मदर मिल्क इज आल्सो इन्फेक्टेड बाय पेस्टिसाइड्स। मां के दूध में कीटनाशक की ज्यादा मात्रा होने की वजह से इसका असर बच्चों पर पड़ता है। यह वो असर है जिसका अंदाजा तुरंत नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बच्चे की उम्र बढ़ने के साथ ही इसका असर भी दिखाई देने लगता है। आज की तारीख में जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो मिल्क एलर्जी के आते हैं, उनको दूध से ही एलर्जी है। हमें उस दूध को रोकना पड़ता है, इवन मां के दूध को रोकना पड़ता है, और वो कुछ हफ्तों के बाद जब हम नहीं देते हैं और तरह के दूध पिलाते हैं जो डिब्बे का होता है, नॉर्मल वो नहीं होता, उसमें हम स्पेशल दूध होते हैं जिसमें से कुछ चीजें हमें निकाल के उनको देनी पड़ती है, तब जाके उनकी आंतों को आराम मिलता है, उनके सिस्टम को आराम मिलता है और आंतें फिर से नॉर्मल ये दूध है पचाने लग जाती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पेट दर्द होता है, उल्टियां शुरू हो जाती हैं, टट्टियां शुरू हो जाती हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, बार बार उल्टी करते रहते हैं, माँ परेशान हो जाती है, वेट गेन नहीं होता है, तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन छोटे बच्चे में मिल्क एलर्जी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि बच्चा मिल्क पे डिपेंडेंट है। सवाल ये उठता है कि मां के दूध में पेस्टिसाइड का संतुलन क्यों बिगड़ रहा है। इसका जवाब इन खेतों में छिपा है। खेती में तय मात्रा से ज्यादा कीटनाशकों और खाद का इस्तेमाल होना आम बात हो गया है। खेती में बढ़ती जा रही इस लापरवाही का खामियाजा उन लाखों नवजात बच्चों को भुगतना पड़ रहा है जिनके लिए मां का दूध पोषण का एकमात्र जरिया है। पेस्टिसाइड्स जो आते हैं ये खेतों से ही आते हैं। पेस्टिसाइड के छिड़काव खेतों में करते हैं, वहाँ से कुछ तो वो पौधों की तना में और उसकी पत्तियों में आ जाता है, जो हम खाते हैं उससे डायरेक्टली हमारे ब्लड में पहुँचता है। नंबर 2,
जानवर उसको खाते हैं, अगर हम उसका जानवरों का दूध पी रहे हैं, या जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके नॉन वेज जब चीज़ें खाते हैं उससे आ सकता है। तीसरा जो सोर्स होता है, जो ज़मीन के अंदर चला गया पेस्टिसाइड, वो मिट्टी में मिल जाता है, या ग्राउंड वाटर के थ्रू, जब बरसात होती है ग्राउंड वाटर में चला गया तो वहाँ से फिर हमारे शरीर में आ जाता है, कुएं के पानी के थ्रू या किसी और सोर्स के थ्रू। तो ये एक विशियस सर्किल है, ये एक ऐसा सर्किल है, एक ऐसा साइकिल है जिसको हम तोड़ नहीं सकते अनलेस बड़ा रेडिकल स्टेप्स उठाए जाए। खेती में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उर्वरकों का इस्तेमाल बढ़ा है। कई बार इस पर चिंता जाहिर की जा चुकी है। किसानों की सोच उर्वरक से आगे निकलकर अपनी खेती को मुनाफे में बदलने के लिए अब दूसरी दवाइयों के इस्तेमाल तक जा पहुंची है, जिससे फसल जल्दी तैयार हो सके।